4 रूट्स। तो पश्चिम और पूरब के बीच बहुत पहले से ट्रेडिंग रिलेशन चल रहा है, बहुत पहले से, बिकॉज वेस्ट वॉज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। पश्चिम पूरब के बिना नहीं रह सकता। बता दिया मैंने क्यों नहीं रह सकता। 4 महीने क्या है, बर्फ ढकी हुई। तो फ्रॉम एशियन टाइम्स देयर वाज अ ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, और ये ट्रेडिंग रिलेशन किसके थ्रू मेंटेन था? 4 रूट्स। हेडिंग डाल लो छोटी सी, 4 रूट्स। ये डायग्राम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डायग्राम है, बनाना है। पहला रूट, रूट ए, सिल्क रूट, एडजॉइनिंग चाइना। कहां से शुरू होता था? चाइना। चाइना से सेंट्रल एशिया, ईरान, बताने की जरूरत ही नहीं। सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, और वेस्ट एशिया से यूरोप। ये सबसे मेन रास्ता था, सबसे मेन। है ना? ये पहला रास्ता कहां से शुरू होता था? चाइना से, फिर सेंट्रल एशिया, ईरान, फिर वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, फिर यूरोप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑन दिस रूट वॉज सिल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑन दिस रूट वॉज सिल्क, सो दिस रूट वॉज कॉल्ड एज सिल्क रूट। फिर रूट बी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से ये रूट बी फ्रॉम तक्षशिला। नाम तो सुना ही होगा, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी तक्षशिला। चाणक्य यहीं से पढ़े थे, तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति। तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति। तक्षशिला आज कहां है? पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और ताम्रलिप्ति कहां है? बांग्लादेश में। This route B connects Silk Route with इंडो चाइना। ये एरिया होता है इंडो चाइना। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये इसको इंडो चाइना बोलते हैं। और इस इलाके को बोलते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। ये रूट बी। इसी रूट बी को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और इसको बोलते थे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सिल्क रोड को ज्वाइन करता था इंडो चाइना से, तक्षशिला, दिल्ली, वाराणसी, बंगाल, फिर इंडो चाइना, मतलब नॉर्थ ईस्ट होते हुए इंडो चाइना। ठीक। फिर रूट सी, रूट सी ये शुरू होता था उज्जैन से। उज्जैन कहां है? एमपी में। उज्जैन से डेक्कन, डेक्कन यानी महाराष्ट्र, फिर साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। एंड साउथ इंडिया इज द रिजर्वॉयर ऑफ स्पाइसेस। ये था रूट सी। और रूट सी कनेक्टेड सिल्क रूट विद साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। और इंडोनेशिया और मलेशिया को कहते थे गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। सबसे ज्यादा मसाला यही मिलता था। ये रूट सी। उज्जैन से डेक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, डेक्कन से साउथ इंडिया। और ये रूट सी कनेक्ट करता था किसको? सिल्क रूट को। किससे? साउथ इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया से। और इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या कहते थे? गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। तो रूट ए, रूट बी,
रूट सी। ऑल नॉर्थ इंडियन रूलर्स, ऑल जितने भी नॉर्थ इंडिया के रूलर्स थे सब साउथ इंडिया कब्जा करना चाहते थे, सब। क्यों? मसाला। और मसाले के बदले द पीपल ऑफ वेस्ट विल गिव देम गोल्ड एंड सिल्वर। तुम अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, ऑल नॉर्थ इंडियन रूलर्स wanted to occupy South India because South India is the land of wealth. नॉर्थ साउथ इंडियन रूलर्स उन्हें नॉर्थ इंडिया से क्यों अननेसेसरी यूपी और बिहार का टेंशन लें? वाई? इसलिए जीवन में लड़ाई लड़नी है। पर किसके लिए लड़नी है? स्वयंवर में जाना है, स्वयंवर में जाना है। स्वयंवर में शामिल होना है। किसकी? राजकुमारी की। क्यों? स्टेट मिलेगा, स्टेट। लेकिन मेड ये बेचारी स्वयंवर कर ही नहीं सकती। ये बेचारी स्वयंवर कर ही नहीं सकती। देखो, जीवन में लड़ना है, पर किसके लिए? इसी को डिसाइड करने का नाम है विजडम। नॉर्थ इंडियन रूलर्स, इन्होंने युद्ध किया साउथ पे कब्जा करने के लिए। अशोका का कब्जा साउथ इंडिया पे, समुद्रगुप्त का कब्जा साउथ इंडिया पे, मेडुअल पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब ने अपने आप को बर्बाद ही कर लिया साउथ इंडिया के चक्कर में। तो स्वयंवर में जाना है। किसके स्वयंवर में जाना है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डिसाइड करने के नाम को क्या कहते हैं? विजडम। तो ये तीन रूट, रूट ए, रूट बी, रूट सी, दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, ये एरिया, ये बहुत डेंजरस एरिया। देखो, लड़ाई चली रही, बताने की जरूरत ही नहीं, हमेशा लड़ाई चली है, हमेशा। दिस एरिया इज द एरिया ऑफ वॉर। यहां क्या कहते हैं रूट बी और सी पे? अहिंसा परमो धर्म। यहां क्या कहते हैं? हिंसा परमो धर्म। यहां कहते हैं पीस इज रिलीजन, यहां कहते हैं वॉर इज रिलीजन। रीजन? ज्योग्राफी। यहां की ज्योग्राफी बड़ी डेंजरस है। And there were many periods in history when this entire area was unstable. अब ये एरिया जब अनस्टेबल हो जाएगा तो वेस्ट और ईस्ट का कनेक्शन कट जाएगा। एंड वेस्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट, तो कोई और रास्ता होना चाहिए। दैट वाज रूट डी। ये चाइना, यहां से गुड्स आते थे, यहां इंडो चाइना, इंडो चाइना से आते थे बंगाल, बंगाल से आते थे उज्जैन, उज्जैन से आते थे गुजरात, गुजरात से पर्शियन गल्फ, ईरान, पर्शियन गल्फ से सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से यूरोप। इसको बोलते थे रूट डी, मारी टाइम सिल्क रूट। समुद्री रास्ता, ये चार समुद्रों को जोड़ता था। चार। पहला कौन सा समुद्र?
साउथ चाइना सी, ये फिर बे ऑफ बंगाल, फिर अरेबियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, 4 समंदर। पहला साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा अरेबियन, चौथा मेडिटेरेनियन। These 4 routes were the routes which maintained trading relations between West and East. ये पूरा डायग्राम बना लो, यहां से कोई भी सवाल है तो पूछ लो। पूरा डायग्राम, रूट ए चाइना से वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से यूरोप, रूट बी तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, पूरा नॉर्थ इंडिया लेके चलता है। इस रूट बी को बोलते हैं नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ। क्योंकि ये रास्ता पूरा उत्तर भारत को कवर करता है, नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। और रूट सी को बोलते हैं सदर्न पाथ, दक्षिण पथ। रूट ए सिल्क रूट, रूट बी नॉर्दर्न पाथ, रूट सी सदर्न पाथ, और रूट डी, ये 4 रास्ते, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। अब यहां से कोई सवाल है तो बताओ। तो 4 महीने यूरोप किससे कवर रहता है? स्नो से। उस 4 महीने के लिए यूरोप को क्या चाहिए? सिल्क और स्पाइसेस। कहां से आएगा? ईस्ट से। तो बट नेचुरल देयर विल बी अ ट्रेडिंग लिंक बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। तो किस रास्ते से होंगे? ये 4 रास्ते होंगे, ए बी सी डी। इसी रास्ते को आज चाइना कब्जा करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, इसी को चाइना आज कब्जा करना चाहता है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो रूट ए है ना, इसको आज चाइना कब्जा करना चाहता है। इसी का उसने नाम रखा है सीपीईसी।